क्या आप क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं 2024 में? सैंपल पेपर बना रहे हैं और किसी प्रश्न पर जाकर के अटक रहे हैं, या फिर आप आंसर तो टिक कर दे रहे हो किंतु ये आंसर आया तो आया कैसे, इसके लॉजिक को समझने में आपको परेशानी हो रही है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डी मिश्रा। तो अगर आप इसमें से किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं 10 सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले की बोर्ड की परीक्षा में, ऐसे सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के साथ तो बने रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपका हो जाने वाला है पूरा का पूरा डाउट क्लियर। तो आज के इस वीडियो के सेक्शन में हम लोग सैंपल पेपर के कुछ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को, उसके लॉजिक को जानने वाले हैं। हाँ, एक बात है कि मेरा ये जो वीडियो बनेगा वो बहुत लंबा नहीं बनेगा, बिकॉज यू नो देयर आर मेनी टेक्निकल थिंग्स एंड द टेक्निकल इश्यूज विच आई एम फेसिंग, like editing, uploading, and even if I make 30 minutes video, longer video, the people don't watch and तो मैं छोटा छोटा सेक्शन बना करके ला रहा हूँ आपके लिए 5-10 सवाल का, या अगर कोई लंबा सवाल है तो वो एक ही सवाल का वीडियो बनेगा, ताकि आपको जो है वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको और भी दूसरे सवाल समझने हैं तो आप दूसरा वीडियो पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि सर इस वीडियो पर आप इस सवाल के आंसर पर आप एक वीडियो बनाइए। सो चिल्ड्रेन, चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आइए मैं आपको ले जाता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये सैम्पल पेपर हम लोग कर रहे हैं जिसे सीबीएसई ने अपलोड किया है अपने वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। Dear students, from question number 1 to 10th I had already explained you in my previous videos। तो आपने अगर वो क्लास मिस कर दी है तो first you should watch those video, then you can come to this video to understand the question number 11 onwards। So what is the question here? Sin theta is a by b, then cos theta is what? तो आइए हम लोग पहले यहाँ पर साइन थीटा इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी जो है वो लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ए होगा और यहाँ बी होगा। सो इफ़ वी डू स्क्वायरिंग बोथ साइड देन दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, तो वी ऑल नो कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाऊँगा तो ये जो नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा है पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है इसे मैं लेफ़्ट साइड में लाऊंगा तो ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। तो अभी मैं कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा, और दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मुझे तो कॉस थीटा निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं निकालना था, तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा, प्लस माइनस हम लोग यहाँ पर देंगे बट इन ऑप्शन वी ऑल कैन सी देयर इज़ नो प्लस माइनस साइन। तो ये हो जाएगा सिंपली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन जो नीचे में बी स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट बी होगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये इसका आंसर हो गया, ये रूट का साइन पूरा पर ही था। ओके, तो आई होप 11 नंबर इज़ क्लियर। नाउ
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज दैट? sec a plus tan a into 1 minus sin a is equal to what? So let's understand this question. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, सेक ए के जगह में लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, जो कि होता ही है, वी ऑल नो दिस, एंड tan ए के प्लेस पर वी विल राइट sin ए बाय कॉस ए। तो ये हो गया, ओके। नाउ इनटू 1 माइनस साइन ए। आफ्टर दिस स्टेप वी नीड टू ऐड दिस टू, तो कॉस ए और कॉस ए का जो एलसीएम है वो कॉस ए ही होगा, एंड दिस विल बी 1 प्लस साइन ए, राइट। ये हो गया into 1 minus sin a, okay. Now we will multiply 1 plus sin a and 1 minus sin a, तो ये हो जाएगा 1 minus sin square a upon 1 not 1, simply only cos a। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्चुअली ये 1 स्क्वायर होगा, तो 1 स्क्वायर इज़ 1 ओनली, एंड वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, एंड ये कट जाएगा, तो सिंपली ये क्या होगा, कॉस ए होगा, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है और नीचे में एक कॉस ए है, तो कैंसिल होकर के कॉस ए होगा, और इस तरह से जो इसका आंसर है वो हो गया, नॉट दिस, कॉस ए हो गया, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज व्हाट? तो एक फिगर यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर, और ये जो शैडो कास्ट कर रहा है इसका जो लेंथ है वो है 2√3 मीटर। तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? तो ये हो गया एंगल, हमें थीटा निकालना है, एंड दिस इज़ 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो जो रिलेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, tan थीटा का बन रहा है, क्योंकि ये होता है P अपॉन B। तो व्हाट इज़ P हियर? P इज 6 मीटर एंड व्हाट इज़ B? 2√3 मीटर। तो मीटर मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, तो 3/√3, ओके। बट tan थीटा में किसी भी डिग्री का वैल्यू तो 3/√3 नहीं होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका कर देना होगा एक रैशनलाइजेशन, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना होगा इसे √3/√3 से। तो ये हो रहा है 3√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, 3 होगा। सो √3 एंड √3 जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नॉट √3, 3 एंड 3 यहाँ से कैंसिल होगा, तो tan थीटा इज़ इक्वल टू हो रहा है √3, एंड वी ऑल नो कि tan 60 डिग्री होता है √3। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो थीटा इज़ इक्वल टू मिल जाएगा हमें कितना, 60 डिग्री। और इस तरह से जो इसका आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज number 14. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is what? तो रेडियस हम लोग सपोज कर लेते हैं दोनों का रेडियस r है, दोनों नहीं मतलब सर्कल का रेडियस, एंड इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल तो एक ही है, तो इसका रेडियस जो है वो हम लोग सपोज कर लिए कि इसका जो रेडियस है वो r है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला वी ऑल नो क्या होगा, 2πr होगा, एंड दिस इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया, तो एरिया क्या होगा, πr² होगा। सो दोनों तरफ से यहाँ पर पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक r है और यहाँ 2r है, r² है, तो एक r भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू क्या आया, r आया, यानी कि रेडियस क्या होगा,
2 यूनिट होगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 2 यूनिट।